जेएनयू में विवादित नारे के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। आखिर इस विवादित नारे का मतलब क्या है, इनसे समझ लेते हैं। सर, इस विवादित नारे का आखिर क्या मतलब है? सबसे पहली चीज है कि नारे के पीछे थोड़ा चलते हैं। कल एक दिन था, वो दिन हम सब थोड़ा अनसेटल्ड हुए थे, क्योंकि उमर और शर्जील को जो बेल नहीं मिली और जो उसके पीछे तर्क दिए गए, वो तर्क असहज करते हैं। और इसलिए मैंने लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया कि कितना लंबा इनकर्सरेशन चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मेरे लिए एक्टिवेट हो पाए या किसी के लिए एक्टिवेट हो पाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसके बहुत सारे गूढ़ प्रश्न इसमें छुपे थे। लेकिन आक्रोश की अभिव्यक्ति इस प्रकार के स्लोगन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे तो तब भी बुरा लगता है एक व्यक्ति के रूप में कि जब मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। बताइए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर मुर्दाबाद के कितने नारे लगते हैं? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी को मुर्दाबाद कहते हैं और फलाना कब्र खुदेगी, कोई फर्क नहीं है। ये मौका होना चाहिए था कि हम सब सामूहिक रूप से स्लोगन्स का चरित्र क्या होना चाहिए अपने देश में, उस पर भी चर्चा करें। अभी बीते दिनों उत्तराखंड में हमारे बिहार की बेटियों की एक कीमत लगा दी गई। मैंने आउटरीच नहीं देखा। ये आउटरीच ना देखना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जैसे इस तरह के नारे जो जेएनयू में लगे या मुर्दाबाद जो आमतौर पर लगा दिया जाता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बस एक समानता बहुत बड़ी है कि लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश कम होती जाती है। सर, ये बिल्कुल आपने लाजमी बात कही है, और आपने कहा व्यक्तिगत तौर पे आप मुर्दाबाद के नारे के हमेशा खिलाफ रहते हैं, अपनी पार्टी में भी आप ऐसा बोलते हैं। मेरा सवाल है कि जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान जहां पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, है ना, लिखने वाले बच्चे आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, और ऐसे नारों में फंस जाते हैं। मैं बताऊं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कई दफा यूथ को भी आपको समझना होगा। युवा जिसके अंदर आक्रोश की जो वोकैबुलरी होती है ना, जो समाज से लेते हैं, जो समाज में मुर्दाबाद बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोला जा रहा है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, ये चिंता का विषय है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव तक हम लड़ते हैं, चुनाव के पश्चात मेरा प्रधानमंत्री कोई अलग नहीं है। मेरी अपेक्षाएं उन्हीं से रहेंगी, मेरी अपेक्षाएं गृह मंत्री जी से रहेंगी। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारी पूरी की पूरी संरचना संवेदनशील दिखनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि मुर्दाबाद और इस प्रकार के नारे जो जेएनयू में लगे, इस तरह के नारों के लिए स्वस्थ लोकतंत्र में जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सर इसको मुद्दा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राष्ट्र विरोधी ये एजेंडा है। गिरिराज सिंह नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि आप पे आरजेडी पे निशाना साधते हैं, कि कहने की मानसिकता है। गिरिराज सिंह जी को जरा कभी एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए ना, लंबी बातचीत होगी मानसिकता के बारे में, देश के बारे में, सरकार के बारे में। ये तो ऐसे लोग हो गए हैं ना कि राष्ट्र और सरकार को एकाकार कर देते हैं। मैं नहीं मानता। मैं तो जब अमेरिका से भी हमारी नाराजगी होती है तो अमेरिकन लोगों से नहीं होती है, अमेरिका एज ए नेशन से नहीं होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम तो तब भी आहत हुए। गिरिराज सिंह जी आहत नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो घुग्गी बिठाने वाले लोगों में से। थैंक यू तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए मनोज झा साहब थे, जो हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली।